अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो अभी मैं और आप ही बाहर आए हूँ क्योंकि आप ही को सब्ज़ी लेना था, सारा सब्ज़ी ख़त्म हो गया था। और सुबह में जो भैया ठेला वाले लगाते हैं ना, तो उनसे ले नहीं पाते हैं। एक्चुअली में ना वो सुबह लगाते हैं और हम लोग फ़जर की नमाज़ के बाद सो जाते हैं, तो ले नहीं पाते। तो वैसे ही ना मैं और आप ही ना सोचे कि चलो 2:30-3 बज रहा था, नमाज़ वमाज़ पढ़ लिए। उसके बाद मैं और आप ही बाहर आ गए थे और बाहर का मौसम बहुत अच्छा था। यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, तो इतना अच्छा मौसम था। फिर आप ही को जो भी सब्ज़ी लेना था वो सब्ज़ी वगैरह लिए और फिर हम लोग वापस जा रहे थे। तो एकदम बारिश हो रही थी रोड में, बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे फ्लावर की दुकान में, जो कि हम लोग के घर के पास ही है। तो एक्चुअली में यहाँ इसलिए आए थे क्योंकि उमैमा के लिए ना मुझे हाथ का गजरा बनाना था और माला बनाना था, क्योंकि माशाल्लाह से आज मेरी बेटी उमैमा रोज़ा से है। आज उसका पहला रोज़ा कंप्लीट हो गया। तो बस यहाँ पे आए थे कि चलो बच्चे के लिए कुछ बना दें, थोड़ा कुछ स्पेशल कर दें कि उसको अच्छा लगेगा। तो बच्चे अगर रोज़ा रखे या कोई भी ऐसा काम करे ना जो अच्छा काम हो, तो बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बस उसको खुश करने के लिए, उसकी हौसला अफजाई के लिए ना मैं कुछ कुछ की, उसके लिए गिफ्ट भी ली, उसके लिए न्यू ड्रेस भी सिलवाई थी। ड्रेस तो बहुत पहले ही मैं दे दी थी कि अब वो हमेशा बोलती थी कि मम्मी मैं रखूँगी रोज़ा, तो इसलिए ना मैं उसका ड्रेस सिलने के लिए दे दी थी। और ये ज्योमेट्री बॉक्स है ना, पेंसिल बॉक्स है, और ये कुछ खिलौना है। तो और उसके लिए मेहंदी, इंस्टेंट वाला मेहंदी, क्योंकि इंस्टेंट वाला मेहंदी जल्दी रच जाएगा। तो इसको ला करके दी। बेटा आप रोज़ा थे ना, तो इसलिए ना आपके लिए गिफ्ट लेकर के आई हूँ। तो मामा बहुत खुश हो गई थी। तो बेटा कैसा लग रहा है? रोज़ा लग रहा है? भूख प्यास कुछ नहीं लग रही है? अच्छा, मुंह से भी बोल सकते हैं। अल्लाह आपके रोज़ा को कबूल करे। जब बच्चे रोज़ा रखते हैं, कोई इबादत करते हैं ना, तो उसका सवाब ना उसकी मम्मी पापा को मिलता है ना। मैम इधर देखिए और कुछ बोलिए ना आप। सबको सलाम कर दीजिए। बोलो सबको अस्सलाम वालेकुम। कुछ नहीं बोली ना, अब बहुत खुश है ना अपना सामान वामान देख करके। किसके लिए रोज़ा रखते बेटा हम लोग? ज़ोर से ये बात बोलिए। अल्लाह के लिए। हाँ बेशक। यहाँ पे वो मामा का ड्रेस व्रेस निकाल दिए, थोड़ी देर में इसको तैयार करेंगे। अब हम लोग जा रहे हैं किचन में इफ्तार बनाने के लिए। और यहाँ पे ना गुनगुन मेहंदी लगा रही थी और मेहंदी बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, मतलब इतना ज़्यादा गीला था ना कि पूरा डिज़ाइन ख़राब हो जा रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके ना उमैमा इसको गुनगुन इसको लगा दी उमैमा को। और फिर यहाँ पे ना आप ही कस्टर्ड बना रही थी, क्योंकि ना उमैमा से पूछी बेटा आज आप रोज़ा है तो आपके लिए क्या स्पेशल बनाऊँ, तो वो कस्टर्ड का फरमाइश की। और ज़्यादा कुछ तो वो खाती नहीं है, फ्रूट्स वगैरह खा लेती है, और बोली कस्टर्ड के लिए। तो आप ही बोली ठीक है बना देते। वैसे टाइम तो ज़्यादा नहीं था, तो सोचे फिर भी बना देते हैं। हल्का सा ठंडा होगा ना तो फ्रीज़ में रख देंगे, फ्रीज़र में डाल देंगे ना, तो फिर ये ठंडा हो जाएगा। फ्रूट्स वगैरह लास्ट में डाल देंगे। तो बस यहाँ पे ना आप ही कस्टर्ड बना रही थी उमैमा के लिए। और आज मैं साबूदाना का पकोड़ा बनाऊंगी। साबूदाना जो वो होता है, भजिया होता है। तो यहाँ पे ना आप यहाँ पे आलू को बॉयल कर रही थी। तो बस यहाँ पे आलू बॉयल हो रहा था। उसके बाद आप ही बोली ना कि सैलेड वगैरह काट दो, तो बस मैं यहाँ पे सैलेड काट दी और सब अलग अलग करके आप ही बोली रख दो, फिर बाद में मिला देंगे। तो यहाँ पे मैं सैलेड काट के रख दी हूँ। और उमैमा मेहंदी लगाई थी, तो इंस्टेंट वाला होता है, 5-10 मिनट में इसको धो दो तो बहुत रच जाता है। तो जैसे तैसे डिज़ाइन बना और उमैमा धो करके आ गई थी और मुझे दिखा दिया। और उमैमा ना ड्रेस भी पहन ली थी अपना, क्योंकि उससे ना मतलब इतनी एक्साइटेड थी माशाल्लाह से, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मम्मी मैं पहनूंगी। मैं बोली ठीक है बेटा आप ड्रेस पहन लो, बाद में मैं रेडी कर दूँगी, आपको हिजाब वगैरह लगा दूँगी। यहाँ पे साबूदाना पकौड़ा मैं बना रही थी, तो बस इसको फ्राई करना था। तो इसको बना करके मैं पहले रख दी। मैं सोची सब कुछ रेडी कर देते हैं, उसके बाद मैं और आप ही नमाज़ पढ़ लेंगे। नमाज के बाद आ करके ना ये सबको फ्राई कर देंगे। तो अंडा भी कटिंग करके मैं रख दी थी। और यहाँ पे गुनगुन ना इसको हिजाब लगा रही थी। इसका ड्रेस वाइट था ना, तो मैं बोली वाइट लगा दो, वाइट इस पर अच्छा लगता है। तो इनर कैप लगाई, उसके बाद ना इसको हिजाब लगा रही थी गुनगुन। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आ गई किचन में, और किचन में इसको फ्राई करना था। तो वो जो साबूदाना पकोड़ा था ना, उसको मैं फ्राई कर रही थी। और इसकी फुल रेसिपी तो मैं नहीं ली, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम ले लूँ, क्योंकि आज बहुत सारा काम था हम लोग को, बाहर भी गए, फिर जल्दी जल्दी आकर के इफ़्तार वगैरह रेडी करें, तो इसकी फुल रेसिपी नहीं ले सके। और उमैमा आज रोज़ा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी लग रही है, क्योंकि वो मैं कुछ नहीं बोली, वो बोली मैं खुद रखूँगी। वो सो करके उठी, उसके बाद कुछ खा ही नहीं रही थी कि नहीं मम्मा मैं आज रोज़ा रखूँगी। वो रोज़ बोलती थी, मगर मैं उसको टाल देती थी और खाना खिला देती थी कि नहीं बेटा आप छोटे हो अभी मत रखो। तो आज बहुत ज़िद कर रही थी, तो मैं बोली चलो जब तक अगर सकेगी तब तक रखेगी, और ज़्यादा अगर तंग करेगी तो नहीं। बिल्कुल शाम में ना, जब अज़ान से 15 मिनट पहले बस बोल रही थी मम्मी कब होगी अज़ान, कब होगी, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है। और उससे पहले माशाल्लाह कुछ नहीं बोली, खूब अच्छे से रोज़ा रख ली, अपना खेली
खेली कूदी, सो करके भी उठी थी, 11:30-12 बजे उठी और आधा दिन तो ऐसे सो के ही निकल जाता है बच्चों का। तो उसके बाद भी ना बिल्कुल नहीं मांगी खाने के लिए। छोटे बच्चे बहुत तंग करते हैं कि मम्मा भूख लग रही है, प्यास लग रही है। और माशाल्लाह से मेरा अबान भी ना जब इसी एज का था ना, तो पहला रोज़ा ना वो भी इसी एज में रखा था। और उमैमा भी माशाल्लाह से पहला रोज़ा इसी एज में रखी। अल्लाह उसको कबूल कर ले और मेरी बच्ची को अल्लाह ताला नेक साले बनाए। और यहाँ पे शरबत फिर बन रहा था, शरबत घोल के रख दी थी मैं, बस ना इसको जग में ट्रांसफ़र कर रही थी, क्योंकि उसमें जग में बनाते हैं ना, स्टील वाले जग में, तो फ्रीज़र में रख दो तो सही रहता है और फिर जग में निकाल लो। और यहाँ पे पकोड़ा भी बन गया था, तो आप इसमें सॉस वगैरह डाल दी, तो बस दोनों प्लेट रेडी है। बस अब हम लोग ना इफ़्तार निकालेंगे। और यहाँ पे उमामा के लिए जो हाथ का गजरा लेकर के आए थे और हार लेकर के आए थे ना, तो वो निकाल रही थी मैं कि उसको पहना दूँगी, क्योंकि ना उमामा को ये सब चीज़ ना बहुत इरिटेट लगता है। ये तो मेरी शौक़ है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब, मेरा बहुत शौक़ है कि मैं बच्ची को पहनाऊँ, अच्छे से करूँ। उमैमा बिल्कुल नहीं पहनना मांगती, उसको गड़ता है, तो मैं सोची ना लास्ट टाइम में पहनाएंगे। और यहाँ पे ना मैं और आपी गुनगुन हम लोग सब ना फ्रूट्स काट रहे थे, बहुत सारा फ्रूट्स आज आया था, तो बस ना सब फ्रूट्स काट रहे थे। और फिर यहाँ पे देखिए उमैमा रेडी हो गई है माशाल्लाह से। और माशाल्लाह आप लोग ज़रूर बोलिएगा। और यहाँ पे सब हम लोग इफ़्तार कर रहे हैं। उमैमा का प्लेट साइड कर दिया, मतलब दे दिए उसको उसके पास, क्योंकि बहुत दूर है ना, बड़ा सा दस्तरखान है, तो बच्ची कैसे खाती, तो इसलिए ना प्लेट में आप ही सब कुछ निकाल के उसको दे दी थी। और जब उमैमा खा रही थी ना, तो मैं उसे बहुत प्यार से देख रही थी कि मेरी बच्ची पूरे दिन भूखे थी। सोचे जब एक माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है, तो अल्लाह कितना अपने बंदे 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह कितना रहम करने वाला है, जब माँ इतनी मोहब्बत शफ़क़त से देखती है। तो बस हम लोग यहाँ पे सब मिलके मगरिब की नमाज़ पढ़े। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप ही जो बहुत सारा चॉकलेट लाई थी उमैमा के लिए गिफ्ट के तौर पे, क्योंकि उमैमा रोज़ा रखी थी, तो बस आप ही इसे चॉकलेट दे रही थी। और अमन अब्बान और जोया लोग बोल रही थी हम लोग भी तो रोज़ा रखते हैं, हम लोग को चॉकलेट क्यों नहीं मिला, तो आप ही एक चॉकलेट उन लोग को भी दी। और उन लोग बहुत लड़ रहे थे कि नहीं हम लोग को भी चॉकलेट दो। तो बस उमैमा माशाल्लाह से बहुत खुश हो गई थी कि मुझे इतना सारा गिफ्ट मिला। और फिर मैं और आप ही आ गए थे झड़ी भैया के पास, जो टेलर है, तो उनको नाप देने के लिए कुछ सूट पीसेस था ना, आप ही को भी देना था, मुझे भी देना था। तो वही झड़ी भैया के पास आए थे, तो वो हम लोग का नाप ले रहे थे, क्योंकि ना कैसे कैसे ले रहे हैं, मुझे तो लगा था कि लेंगे ही नहीं। जब वाइट वाला सूट देने गए थे तो ही बोल रहे थे कि सूट बहुत है, ला के मत देना, मगर बहुत रिक्वेस्ट करे कि भैया प्लीज़ ले लो ना, आपने इसी लोगों, तो हम लोग दूसरे से सिलाते भी नहीं है, दूसरे का सिलाई अच्छा भी नहीं लगता। और ये है भैया का दुकान, छोटा सा है मगर माशाल्लाह डिज़ाइनर कपड़ा सिलते हैं, कपड़ा बहुत ही अच्छा, बहुत ज़बरदस्त सिलते हैं। और अभी रात के 1 बज रहे हैं, सारे बच्चे सारे लोग जगे हुए हैं और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। गुनगुन का एक लास्ट पेपर है, तो गुनगुन पेपर की तैयारी कर रही है गुनगुन, और सारे बच्चे बैठे हैं। तो अपी बोली अगर रात जग नहीं है तो सब बैठ के तस्बीह पढ़ो, इबादत करो। और आपी को बनाना था शामी कबाब, हाँ शामी कबाब बनाना था, तो बॉयल वगैरह हो गया था, तो आपी पीस के ला के ना हॉल पे ही बैठ करके इसका मतलब टिकिया बना रही थी, बना के रख रही थी। और यहाँ पे उमैमा, अबान, अमन, जोया सब हम लोग बैठे थे और बच्चे लोग तस्बीह पढ़ रहे थे। और बस हम लोग बैठ के यहाँ पे रात में गपशप भी कर रहे थे। अच्छा जी, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। मेरी बेटी आज रोज़ा रखी थी, उनके लिए खूब दुआ कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जी हाँ।